आज प्रधानमंत्री मोदी ने एआई इम्पैक्ट समिट का औपचारिक उद्घाटन किया। सबसे पहले हम आपको एआई समिट की सबसे शक्तिशाली तस्वीरें दिखाते हैं। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ दुनिया की टेक्नोलॉजी और एआई कंपनियों के 13 शीर्ष अधिकारी और सीईओज शामिल थे और यही बड़ी बड़ी कंपनियां अब पूरी दुनिया के एआई के भविष्य को तय करेंगी। सबसे पहले आप ये पूरी तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर अभी आपने देखी, इसमें प्रधानमंत्री मोदी के दाईं तरफ गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, बाईं तरफ ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन खड़े हैं। इसके अलावा इस तस्वीर में मेटा के चीफ एआई ऑफिसर अलेक्जेंडर वांग और एआई कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो आमोदाई भी हैं। ये तस्वीर कितनी पावरफुल है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमने जिन 4 बड़ी कंपनियों का जिक्र अभी आपके सामने किया, आज के समय में इन 4 बड़ी टेक कंपनियों की कुल जो कीमत है, बाजार की कीमत, वो है 556 लाख करोड़ रुपए। 556 लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं? इसे आप ऐसे समझिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था लगभग 405 लाख करोड़ रुपए की है, यानी उससे भी ज्यादा कीमत इन 4 बड़ी टेक कंपनियों की है। दुनिया की ये दिग्गज बड़ी बड़ी टेक और एआई कंपनियां भारत में अगले 4 वर्षों में 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेंगी। फिर से आप सुन लीजिए, 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेंगी और यह निवेश डेटा सेंटर्स को बनाने में और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए यहां पर किया जाएगा। आज पूरी दुनिया में एआई के सही इस्तेमाल को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है और ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी ने एआई के इस ग्लोबल समिट में एआई के इस्तेमाल को लेकर भारत का एक नया मंत्र दुनिया के सामने पेश किया और इसे कहते हैं मानव। यह है मानव विजन। मानव के पहले अक्षर एम का मतलब है मॉरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी नैतिकता। एआई ऐसा ना हो कि वो समाज को नुकसान पहुंचा दे या गलत फैसले ले ले। यहां पर ए का मतलब है अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी जवाबदेही। अगर एआई से कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी, कौन उसकी जिम्मेदारी को लेगा, यह तय होना चाहिए। इसके बाद एन का अर्थ है नेशनल सॉवरेनिटी, यानी राष्ट्रीय अधिकार। जिस देश का डेटा है उसी का एआई पर अधिकार भी होना चाहिए और डेटा पर उसी का अधिकार हो। दूसरा ए बताता है एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, यानी एआई सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां या अमीर देशों तक सीमित ना रहे, ये सभी के लिए मददगार बने, हर आम आदमी तक एआई पहुंचे और वो इसका लाभ ले सके। वी का मतलब है वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी ये कानूनी हो और भरोसेमंद तरीके से इसे आगे बढ़ाया जाए। कानूनी तरीके से सही हो और भरोसेमंद हो, आप इस पर विश्वास कर सकें कि आपका जो डेटा है वो कभी लीक नहीं होगा। इस पूरे मानव विजन का संदेश है कि एआई का विकास इंसानियत, जिम्मेदारी और सबके हित में होना चाहिए। न्यू दिल्ली एआई इंपैक्ट समिट में मैं एआई के लिए MANAV मानव विजन प्रस्तुत करता हूं। मानव का अर्थ होता है ह्यूमन और मानव विजन कहता है एम मॉरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो। ए अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी ट्रांसपेरेंट रूल्स, रोबस्ट ओवरसाइट। एंड
नेशनल सॉवरेनिटी यानी जिसका डेटा उसका अधिकार, ए एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव यानी एआई मोनोपोली नहीं, मल्टीप्लायर बने, वी वैलिड एंड लेजिटिमेट यानी एआई लॉफुल और वेरीफाइबल हो। भारत का ये मानव विजन 21वीं सदी की एआई आधारित दुनिया में मानवता के कल्याण की अहम कड़ी बनेगा। आज दुनिया भर में एआई के इस्तेमाल को लेकर दो प्रकार की सोच है। पहली सोच यह है कि एआई का गलत इस्तेमाल हो सकता है, लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। जबकि दूसरी सोच यह है कि एआई किसी देश के विकास को बहुत आगे भी बढ़ा सकता है, इंसान की जिंदगी को बहुत आसान कर सकता है। बड़े बड़े देशों में, गरीब देशों में विकास की जो गति है उसे बढ़ा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बताया कि कुछ लोग एआई की क्रांति से भयभीत हैं, लेकिन भारत को इसमें भय नहीं बल्कि भाग्य नजर आता है। आज दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक, जिन्हें एआई में भय दिखता है, वो हमेशा वैसी बात करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें एआई में भय दिखता है, और दूसरे वो जिन्हें एआई में भाग्य दिखता है। और साथियों, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, हमें भय नहीं, भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भारत को एआई में भविष्य दिखता है। हमारे पास टैलेंट भी है, एनर्जी कैपेसिटी भी है और पॉलिसी क्लैरिटी भी है। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि इस समिट में 3 भारतीय कंपनियों ने अपने एआई मॉडल्स और एप्स लॉन्च किए हैं। ये मॉडल्स हमारे यूथ के टैलेंट को दिखाते हैं और भारत जो सॉल्यूशंस दे रहा है उसकी डेप्थ और डाइवर्सिटी का भी प्रतिबिंब है।